तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने शुरुआत करने वाला हूं चैप्टर एज की। जितने भी आप गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम देते हो सभी पेपर में एज के क्वेश्चन जरूर आते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या फिर सीटेट हो। जिस पेपर में मैथ के क्वेश्चन आते हैं उन सभी एज का मतलब आयु का क्वेश्चन जरूर मिले। तो आज मैं आपको आयु के एज चैप्टर से जितने भी डाउट्स होते हैं वो सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एज के अंदर हमारे पास तीन तरह के मेन डाउट्स होते हैं। अगर हमने तीन डाउट्स क्लियर कर लिए तो हमारा एज का चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो तीन डाउट्स कौन कौन से? तो देयर आर ओनली 3 प्रॉब्लम्स। हम 3 प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे और 3 प्रॉब्लम्स अगर आपको समझ में आ गई कि प्रॉब्लम है क्या, तो आपके सभी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अगर वो तीनों में से कोई एक प्रॉब्लम ही डाउट रह गया तो इसका मतलब आपका एज में डाउट रह जाएगा। तो आपको कोशिश क्या करनी है, आपको बहुत सारे सवाल नहीं करने, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 डाउट्स क्लियर करने हैं, 3 प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले प्रॉब्लम देखेंगे हम। सपोज दैट, तो पहले मेरा नाम है प्रॉब्लम 1। तो प्रॉब्लम 1 के अंदर हम क्या देखते हैं? प्रॉब्लम 1 के अंदर हमारे पास हो सकता है 2 व्यक्ति हो, ए रेशियो बी। ठीक है, ए रेशियो बी। तो ए रेशियो बी के अंदर हम वो कहता है हमें 2:3 का मतलब ए रेशियो बी की आयु में 2:3 का अनुपात है। समझ में आ गया? और उसने हमसे कह दिया तथा उनके वर्तमान आयु का योग 30 है। ध्यान देंगे, सवाल ने क्या कहा है कि ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो 2:3 है और उनकी आयु का योग क्या है? 30 है। अब आपको ध्यान देना है कि ये दोनों बातें जो उसने बोली है वो वर्तमान समय की है, पास्ट की है या फ्यूचर की है। तो मैंने क्या कहा, ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है और ए और बी की आयु का जोड़ 30 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों के दोनों वर्तमान समय में है। अगर दोनों वर्तमान समय में है तो आपको याद रखना है, यहां पर मैं आपको यूनिट डिजिट से सिखाने वाला हूं। जितनी भी वैल्यू मैं यहाँ पे अनुपात बोलने वाला हूं उसको मैं यूनिट नाम देता हूं। मैं एक इसको लेट करता हूं कि ए जो है वो 2 यूनिट एज का है और डी जो है वो 3 यूनिट एज का है। और ये जो दोनों का सम है ना, दोनों का सम है, कंफर्म हो गया। अगर ये दोनों का सम है तो आपको याद रखना है कि आपको दोनों का सम कर देना है। 2 यूनिट 3 यूनिट इक्वल टू 5 यूनिट। अगर हमें सम गिवन है तो सम करेंगे और अगर हमें अंतर गिवन है तो इन दोनों का अंतर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहां पे हमें सम गिवन है इसलिए हम दोनों यूनिट का हमने सम कर दिया। अब सम में हम क्या देखते हैं? 5 यूनिट। अब मैं क्या करूंगा, इस 5 यूनिट को इन दोनों का सम के बराबर रख दूंगा, क्योंकि ये भी सम, इन दोनों का सम करने पे यूनिट बन रहा है। इन दोनों का एज 30 है जो हमें गिवन है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों वैल्यू को मैं बराबर रख दिया। अब मैं यहाँ क्या देखता हूं, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 बन जा 5, 5 6 30। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां पर आप क्या देखोगे, ये जो 6 आया ना, मेरा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6 है। तो इसका मतलब जो ए था वो कितने यूनिट है? 2 यूनिट। तो इसका मतलब ए क्या हो गया? 12। अगर 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 6 आती है, 2 यूनिट की वैल्यू 12 हो जाएगी, 6 दूनी 12। और बी कितना है? 3। तो 6 तिया 18। तो इस तरह से ए की आयु कितनी है? 12 और बी की आयु कितनी है? 18। दोनों को जोड़ के देखना, 30 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। कंफर्म हो गया? ठीक है, हमारी प्रॉब्लम 1 के अंदर एक सेकंड क्वेश्चन में करवाने जा रहा हूं आपको। सेकंड क्वेश्चन में आप क्या देखोगे, इस बार मेरे पास एक पी है और एक Q है और वो कहता है P और Q के अंदर 5 और 7 का अनुपात है। कितना? 5 और 7 का अनुपात है। ठीक है, मतलब P और Q के अंदर P और Q की आयु का अनुपात कितना है? 5-7 का। ध्यान देना, दोनों की आयु का अनुपात 5-7 है। और उसने कह दिया Q जो है वो P से 12 वर्ष अधिक है। क्या कहा उसने? Q P से 12 वर्ष अधिक है। ठीक है, Q P से क्या है? 12 वर्ष अधिक है। अब आपको ध्यान देना है, अगर Q P से 12 वर्ष अधिक है तो हमें यहां पर एक चीज समझ में आती है, अगर कोई व्यक्ति किसी से अधिक होगा तो उन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? अंतर भी उतनी होगा जितना अधिक होगा। ठीक है, अगर मेरे पास 5 रुपए है और तुम्हारे पास 7 रुपए है तो तुम्हारे पास मेरे से कितना ज्यादा है? 2 रुपए ज्यादा है। इसका मतलब क्या होगा कि हम दोनों के बीच का अंतर, जो रुपए का अंतर है, 5 और 7 कितना अंतर है? 2 का अंतर है। तो हमें सवाल या तो कहेगा कि P और Q के बीच में 12 का अंतर है, या फिर सवाल क्या कहेगा, ये सवाल कह सकता है P तथा Q में 12 का अंतर है,
या फिर सवाल में बोलेगा क्या पी और क्यू के बीच 12 का अंतर है, या फिर क्या बोलेगा क्यू पी से 12 वर्ष अधिक है। दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब क्या हुआ, अंतर हो गया। ठीक है, तो अंतर हम क्या करेंगे, इसका मतलब गिवन क्या है, पी माइनस क्यू इक्वल टू 12। कोई डाउट है इसके अंदर, पी माइनस क्यू 12 हो गया। अब ध्यान देंगे कि अब मेरे को ना पिछले सवाल में मुझे क्या पता था, मुझे पता था जोड़, तो मैंने दोनों यूनिट को जोड़ दिया। बट नाउ वी हैव डिफरेंस ऑफ बोथ एजेस, तो नाउ हम क्या करेंगे, दोनों का अंतर करेंगे। दोनों का अंतर देखो 5 और 7 है, तो दोनों का अंतर है कितना, 2, मतलब 5 यूनिट 7 यूनिट, अंतर कितना आ गया, 2 यूनिट। अब हम क्या करेंगे, इस अंतर को इस अंतर के बराबर रख देंगे। ठीक है, 2 यूनिट इक्वल टू 12, तो 1 यूनिट इक्वल टू 2 एकम 2, 2 6 12 इक्वल टू 6। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो पी की वैल्यू कितनी होगी, 6 पंजे 30, क्योंकि ये 5 यूनिट है, ये कितना 7 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 42, मतलब पी कितना हो गया और क्यू कितना हो गया, दोनों का आंसर देखना 12 आ रहा है ना, समझ में आ गया। यहां तो सवाल हमसे क्या बोलेगा, सवाल हमसे बोलेगा जोड़ में या फिर बोलेगा अंतर में। अब ये जो अंतर है ना वो आपको पता करना होता है, कितने साल का अंतर है, इसमें क्या दिया 12 साल का अंतर है। तो ये जो साल का अंतर है ना, कई बार क्या होगा, सवाल ऐसा ही बनेगा कि 4 साल पहले उसकी आयु इतने गुना थी, 4 साल बाद उसकी आयु इतने गुना थी, दोनों के बीच में अंतर देखो, 4 साल पहले पीछे जाना है, 4 साल बाद आगे जाना है, दोनों का अंतर 8 साल का, ये 8 साल का अंतर है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने बता रहा हूं, ए बी सी के वर्तमान आयु का योग 60 है, मतलब आगे क्वेश्चन है जिसके अंदर 3 व्यक्ति है, ए प्लस बी प्लस सी, इनकी वर्तमान आयु का योग क्या है, 60 है। मतलब इस बार हमें 2 व्यक्ति नहीं है, नाउ वी हैव 3 पर्सन्स ए बी एंड सी एंड द सम ऑफ द ए बी सी इज 60। 3 व्यक्ति हैं, तीनों व्यक्तियों का जोड़ जो है वो 60 है। तो ध्यान रखना प्रेजेंट में बात हो रही है अभी भी। उसके बाद सवाल कहता है, ध्यान देंगे 6 वर्ष पहले, तो उसके बाद सवाल कहता है 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। अब की बार क्या हो गया, 6 वर्ष पहले और ये वर्तमान। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना, आपके पास सवाल चेंज हो गया, प्रॉब्लम वही है, प्रॉब्लम फर्स्ट चल रही है हमारी, लेकिन इसने सवाल में क्या कर दिया, एक को क्या कह दिया, वर्तमान में ए बी सी की वर्तमान आयु 60 है तथा 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। ये कब की है, 6 साल पहले की बात है। अब मुझे ध्यान देना है कि मैंने क्या कहा था, जब हम इक्वल पुट करते हैं यूनिट को या और एज को, तो दो सेम टाइम के होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सेम टाइम के होने चाहिए। तो ए बी सी के बीच में अनुपात कितना है, 1:2:3 का था, समझ गया। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले इनका जो सम है ना, इस सम को मैं पास्ट में लेके जाऊंगा, 6 साल पहले इनका सम क्या था। अब अच्छी तरह से पता है कि ए बी सी अगर 60 साल के हैं तो 6 साल पहले तीनों के तीनों 6 साल कम थे। 6 साल कम थे, तो 6 साल अगर कम थे तो हमको क्या करना है, 6 साल ए कम था, 6 साल बी कम था, 6 साल 3 कम था, इसका मतलब 6 18 साल कम कर देंगे। तो ये 6 साल पहले में आ जाएगा ए बी सी कितना, 18 साल कम कर देंगे तो 42। समझ आ रहा है, 60 साल, ये 60 साल प्रेजेंट में है, अगर 6 साल पहले जाएगा तो 6 साल ये भी छोटा होगा, ये भी छोटा होगा और ये भी छोटा होगा। तो इस तरह से हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला 42, तीनों का एज। अब क्या करेंगे, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, इसका मतलब कितना हो गया, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट हो गया 6 यूनिट। 6 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 42। 6 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगा, 42 के। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, 6 यूनिट को मैं इसके बराबर नहीं रख सकता क्योंकि ये प्रेजेंट है और ये 6 साल पहले की बात है, दोनों के दोनों सेम टाइम होने चाहिए। तो सेम टाइम में हम ये है 42 बराबर रख दिया। 1 यूनिट की वैल्यू 6 कम 6 6 7 42, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो वी हैव अ वैल्यू ऑफ 1 यूनिट इक्वल टू 7। अब मैं 7 में क्या करूंगा, ए है 1 यूनिट का तो ये 7 साल का हो गया, बी है 2 यूनिट का तो ये 14 साल का हो गया, सी है 3 यूनिट का तो इसका मतलब कितना हो गया, 21 का। ठीक है, तो ए निकाल ली मैंने 7 साल, बी निकाल लिया मैंने 14 साल, सी निकाल लिया मैंने 21 साल। लेकिन सवाल ने पूछा क्या है, अब ध्यान देंगे, सवाल ने कहा है सी की वर्तमान आयु क्या है। सवाल ने क्या पूछा है, सी की वर्तमान आयु क्या है। अब सी की वर्तमान आयु तो भाई 6 साल पहले 21 साल का था, प्रेजेंट में
सी की वर्तमान आयु कितनी है? 27 साल। समझ में आ गया? तो टाइम को आगे पीछे करना हमें यहाँ पे एज में, हम अगर 6 साल पहले की बात करेगा तो पीछे चले जाएंगे, और 5 साल बाद की बात करेगा तो 5-5 जोड़ के आगे चले जाएंगे। हमें देखना होगा कितने व्यक्ति हैं, जितने व्यक्ति होंगे उतने उतने 5-5 बढ़ जाएंगे या 4-4 बढ़ जाएंगे, जितने व्यक्ति हैं। ओके, ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम 1 है। अब प्रॉब्लम 1 को करने के बाद आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जो प्रॉब्लम 1 हमने किया ना, ये प्रॉब्लम 1 के तहत जितने भी क्वेश्चन आए वो अब आपसे हो जाने चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम तो ऐसी होगी। क्वेश्चन बनेंगे तो क्या बनेंगे? सिर्फ यहाँ पे ए की जगह बी आने वाला है, ए बी की जगह पी क्यू आ जाएगा, कोई नाम आ जाएगा, रामो श्याम आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, सीता गीता आ सकती है, तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, बस हमें क्या ध्यान देना है कि हमें गिवन क्या है। गिवन ये है, ये है। आप प्रॉब्लम 1 को प्रॉब्लम 2, तो प्रॉब्लम 2 में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं मैं आपको करवाने वाला हूं। तो प्रॉब्लम 2 में देखेंगे, एक सवाल है मेरे पास, सवाल है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2-3 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3-4 होगा। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करे। तो यहां पर ध्यान देंगे, ए और बी की वर्तमान आयु मुझे पता है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 2-3 है। और 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद, हाँ, तो 3 वर्ष बाद ए और बी की 3 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना होगा? 3:4। तो आप क्या ध्यान देंगे, इस बार मेरे पास 2 अनुपात पता है, एक तो वर्तमान समय की 2-3 है, और 3-4 जो है ये 3 साल बाद की है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 3 साल बाद की है और ये वर्तमान की है। तो अगर मैं इस अनुपात में और इस अनुपात में मैं डिफरेंस देखूं तो किस तरह का डिफरेंस है? 3 साल का। ये वर्तमान का है और ये 3 साल बाद की है, तो इनके बीच 3 साल का अंतर हो गया। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान देना है? प्रॉब्लम 2 में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको ध्यान देना है। प्रॉब्लम 2 में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको ध्यान देना है। तो यहां पर ध्यान देंगे, दोनों के बीच में अंतर देखो, 1 का अंतर, दोनों के बीच में अंतर देखो, 1 का अंतर। अगर दोनों के दोनों ऊपर नीचे जब हम देखते हैं सेम अंतर होता है तो वो प्रॉब्लम 2 है। और अगर इन दोनों में अंतर कुछ और है, इन दोनों में अंतर कुछ और है, तो वो प्रॉब्लम 2 नहीं है, वो प्रॉब्लम 3 है। जैसे प्रॉब्लम 3 आएगी मैं उसके बारे में समझाऊंगा। फिलहाल प्रॉब्लम 2 देख रहे हैं। तो क्या है प्रॉब्लम 2 में अंतर? समझ में आ गया? दोनों के बीच में डिफरेंस सेम होना चाहिए। ऊपर नीचे देखना है, ऐसे नहीं देखना, ऊपर नीचे देखना है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, इन दोनों के बीच कितने का अंतर है? 1 का। 2 और 3 में 1 का अंतर, 3 और 4 में 1 का अंतर, तो इसको हम कहेंगे 1 यूनिट। एंड नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट इक्वल टू, ध्यान देना, 1 यूनिट की वैल्यू है 3 साल। ये दोनों बराबर है आपकी बात। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3 साल। अगर 3 साल मतलब 1 यूनिट की वैल्यू है तो हमें निकालना क्या है? ए की वर्तमान आयु। अब ध्यान देंगे, इनमें जो वर्तमान आयु वाला अनुपात कौन सा था? ये वाला था। तो वर्तमान आयु यहां से निकलेगी, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3 तिया 9। लेकिन उसने पूछी क्या है? ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु 6 है। अगर बी की पूछता तो क्या होता? 9 होता। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड मतलब अगला। उसके बाद देखेंगे 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 था। तो ध्यान देंगे, 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 था। कब की बात है? 6 वर्ष पहले की बात है, याद रखना। ये जो दे रखा है ये कब की है? 6 वर्ष पहले की। तो ये वाली जो बात कह रहा है 6 वर्ष पहले का अनुपात हमें पता है ए और बी का। तो अब आगे ध्यान देंगे आप, 4 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का अनुपात 11:10 होगा। 11:10, 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना होगा? 11:10 होगा। पूछा क्या है? बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु। तो ध्यान देंगे, ये वाली अनुपात कब की है? 6 साल पहले की। ये वाली कब की है? 4 साल बाद की। तो ये 6 साल पहले चला गया, ये 4 साल बाद चला गया, बीच का अंतर कितना आ गया? 10 साल का। 6 साल पहले आज से 4 साल बाद, बीच का अंतर 10 साल का हो गया। तो गैप कितना आ रहा है? 10 साल का। तो ना अंतर कितना है? 10 ईयर, 10 साल का अंतर हो गया। अब आप क्या ध्यान दोगे, दोनों में कितने यूनिट का अंतर है? 5 यूनिट, 5 यूनिट का मतलब ये भी प्रॉब्लम 2 में आ रहा है। प्रॉब्लम 2 में 5 यूनिट का अंतर हो गया, और 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर, इक्वल टू 10। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 5 × 5, 5 यूनिट 10, 2 हो गई। अब देखो, या तो आंसर यहां से निकाल लो या फिर आंसर यहां से निकाल लो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं दोनों तरफ से आंसर निकाल के दिखाता हूं।
आंसर तो सेम ही आएगा, क्योंकि बी की एज तो वर्तमान में उतनी रहेगी जितनी यहां से काउंट करो चाहे यहां से काउंट करो, आंसर सेम ही आ रहा है। तो मैं 2 यूनिट को पहले 6 यूनिट से इंटू करता हूं, इसको छोड़ते हैं, हम बी का निकालते हैं, बी का देंगे 2 पंजे 10 ईयर 20। अब आपको ध्यान क्या देना है, यहां से ए की वैल्यू बी की वैल्यू आ रही है यहां से बी की वैल्यू आ रही है 10, यहां से बी की वैल्यू आ रही है 20, सही कौन सा है? तो रियलिटी दैट की सही ना तो ये है ना ही ये है, क्योंकि ये तो 6 साल पहले की आयु है। अगर मैं यहां से वर्तमान में आऊंगा तो 10 प्लस में 6 करना पड़ेगा, वर्तमान में 16 साल का हो जाएगा। ये वाली अभी 4 साल बाद की है, अगर ये 4 साल बाद की है तो मैं क्या करूंगा, 20 साल का 4 साल बाद होगा तो अभी वर्तमान में आने के लिए पीछे आना पड़ेगा। 20 साल 4 साल बाद की आयु पता है 20 साल है, वर्तमान में आएगा 4 माइनस इक्वल टू 16। ये हमारा आंसर करेक्ट है, बी की वर्तमान आयु कितनी है 16। तो देखेंगे यहां पे, अब मैं आपको प्रॉब्लम 3, जो हमारी प्रॉब्लम 3 है मैं उसके बारे में बताने वाला हूं। तो प्रॉब्लम 3 के बारे में देखेंगे कैसा क्वेश्चन होता है। सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु और उसके पुत्र की आयु उस समय की आयु की 25 गुनी थी। ध्यान देंगे, उस समय की आयु की 25 गुनी थी। सरिता की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, सरिता की वर्तमान आयु पूछी गई है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे, सरिता और उसकी पुत्री मतलब सरिता एस तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? कितनी गुनी है सरिता? 5 गुनी है, तो 5:1। ये कब की एज है? वर्तमान की। ठीक है, फिर क्या बोलता है वो? 5 वर्ष पहले जो सरिता थी वो 25 गुनी की थी। 5 वर्ष पहले कितनी गुनी की थी? 25 गुनी की थी। ये वर्तमान है और ये 5 साल पहले की बात बता रहा है। ये वर्तमान है और ये 5 साल पहले की बात बता रहा है। तो उसके बाद देखेंगे इसके बीच में 20 का अंतर, इसके बीच में कोई अंतर नहीं, मतलब प्रॉब्लम 2 नहीं है। एक कौन सी प्रॉब्लम आ गई? प्रॉब्लम 3 आ गई। तो सबसे पहले तो देखेंगे कितने साल का अंतर है? 5 साल का, क्योंकि वर्तमान और 5 साल पहले 5 साल का अंतर हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये प्रॉब्लम 3 का जो क्वेश्चन है ना, इसको भी प्रॉब्लम 2 जैसा बनाना पड़ेगा। अंतर दोनों के सेम करने पड़ेंगे, मतलब इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर हमें सेम करना पड़ेगा। तो आप क्या देखोगे, अंतर सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर करेंगे 4। 5 और 1 का अंतर कितना है? 4 को इसके नीचे वाले के साथ लिख देंगे, और नीचे वाले का अंतर करेंगे कितना आएगा? 24। 25 में 24 को यहां लिख देंगे। इसका अंतर नीचे, इसका अंतर ऊपर। ध्यान देंगे फिर से, इसका अंतर यहां लिखना है इसके बराबर में, इसका अंतर लिखना है इसके सामने। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको पहले इससे गुणा करूंगा। 25 पंजे 120, 25 नहीं है 24 है, 24 पंजे 120। फिर मैं क्या करूंगा, 24 से एकम 24। अब मैं दोबारा इसको इससे करूंगा, 25 चौके 100, एक को इससे करूंगा 4 एकम 4। क्या किया मैं? ध्यान देंगे, इसको इससे गुणा करके यहां लिख दिया, इसको इससे गुणा करके यहां लिख दिया, फिर मैंने इसको इससे गुणा करके यहां लिखा, फिर मैंने इसको इससे गुणा करके यहां लिख दिया। ओके, अब देखो अंतर कितना आ गया दोनों में? 20 में 20 का अंतर, यहां पर 20 का अंतर, 24 और 4 20 का अंतर, तो दोनों में कितने यूनिट का अंतर आ गया? 20 यूनिट। और अब इसको हम इसके बराबर रख देंगे, 5 ईयर इक्वल टू में 20 यूनिट इक्वल टू में 5 ईयर। अब मुझे 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, जो मैं हमेशा करता आया हूं। मुझे हर सवाल में 1 यूनिट की वैल्यू पता करनी होती है। तो 1 यूनिट इक्वल टू 5/20, 1/4। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 1/4। मुझे निकालना क्या है? सरिता की वर्तमान आयु। सरिता की वर्तमान आयु कौन सी थी? ये वाली थी। अब हम इसको भूल जाएंगे, अब हमारा आंसर यहां से निकलेगा बच्चे। ये सरिता है और ये डॉटर है। सरिता की वर्तमान आयु अब ये बन जाएगी, ये 5 साल पहले की आयु बन जाएगी। तो सरिता की वर्तमान आयु कितनी है? 120। अब मैं 1 यूनिट को 1/4 को इससे गुणा कर दूंगा। जाहिर सी बात है, मुझे गुणा करने के लिए इसको काटापीटी करनी पड़ेगी। 4 या 12 30, तो सरिता की वर्तमान आयु 30 है बच्चे। समझ में आ गया? सरिता की कितनी वर्तमान आयु है? 30। आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट। अब मेरे पास अगला सवाल है, ए और बी की वर्तमान आयु में 3:5 का है, मतलब ए और बी की वर्तमान आयु 3:5 का अनुपात है। 9 वर्ष के बाद उनकी उम्र में 3:4 का अनुपात होगा। बताए बी की वर्तमान आयु क्या है? समझ में आ गया सवाल? तो सवाल क्या कहता है, ए बी की वर्तमान आयु कितनी है? 3:5, और 9 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा। ध्यान देना, कितने साल का अंतर आ गया? 9 साल का।
वर्तमान आयु का अनुपात है 3-5, 9 साल के बाद 3 और 4 का अनुपात, तो इसका मतलब दोनों के बीच में जो गैप आया रहा है वो कितने साल का है, 9 साल का गैप है, 9 साल का अंतर हो गया। अब ध्यान देना, इसके बीच में तो 1 का अंतर है, इसके बीच में कोई अंतर नहीं, 0, मतलब प्रॉब्लम कौन सी, प्रॉब्लम 3। तो प्रॉब्लम 3 के लिए हम क्या करेंगे, इसको दोबारा दें, दोनों का अंतर लिखेंगे यहाँ पे, इन दोनों का अंतर लिखेंगे यहाँ पे, फिर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, दोनों के बीच में अंतर 3 का, दोनों के अंतर बीच में 3 का, मतलब 3 यूनिट। अब याद रखना ये हमारे किसी काम का नहीं है, अब हमारा काम का ये बन गया ए और बी, ठीक है, ये यूनिट है बच्चों। 3 यूनिट कितने के बराबर हो गया, 9 साल का, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया, 3 साल का। अगर ये 1 यूनिट 3 साल का पूछा क्या सवाल ने, बी की वर्तमान आयु पूछी है, तो बी की वर्तमान आयु कौन सी है, ये रही। अब क्या करूंगा मैं, 3 पंजे, ये वाले 5 को रखा है इधर, 3 पंजे 15 और बी की वर्तमान आयु 15, ठीक है। इससे हटके पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, अगर बनता भी है तो इसी मतलब इन्हीं तीनों को दिमाग में रखो और सॉल्व करना शुरू कर दो, हो जाएगा, ठीक है। ये 3 प्रॉब्लम अगर आ गई तो मुझे आगे कुछ पढ़ाना ही नहीं है, आपको सब कुछ आ गया। फिर भी कोई सा भी एग्जाम उठाते हैं, कोई सा भी एग्जाम्पल देखते हैं, करते हैं। एक माँ एवं बेटी की उम्र का योग है 26, 5 वर्ष पूर्व माँ की आयु बेटी की आयु की थी 3 गुनी, बताए बेटी की वर्तमान आयु क्या है। क्वेश्चन कोई सा भी उठा लिया, देखो माँ और बेटी की उम्र का योग 26 वर्ष है। माँ मतलब माँ तो माँ है, तो माँ मतलब माँ एम, और माँ और बेटी मतलब बी, माँ मतलब मदर और बेटी मतलब डॉटर, दोनों की आयु का योग कितना है, 26 साल है, गिवन है। उसके बाद क्या कहता है ये, उसके बाद ये कहता है 5 वर्ष पूर्व माँ की आयु बेटी की 3 गुनी थी, मतलब माँ 3 थी बेटी 1 थी, 3 गुनी थी ना, तो बेटी 1 हो गई, माँ 3 गुनी हो गई, 1:3 हो गया। उसके बाद देखेंगे कब की बात है ये, 5 वर्ष पहले की, कब की बात है ये, 5 वर्ष पहले की बात है। अगर ये 5 वर्ष पहले की बात है और ये सम जो दे रखा है वो परसेंट का दे रखा है, आंसर नहीं निकाल सकते। क्या करेंगे, 5 साल पहले चलते हैं, अगर 5 साल पीछे जाएंगे, इसको लेके जाएंगे तो माँ भी 5 साल छोटी हो जाएगी, बेटी भी 5 साल छोटी हो जाएगी, तो 5 साल पहले माँ और बेटी कितनी थी, 16 साल की, 5 साल बेटी की कम, 5 साल माँ की कम, 10 साल कम, 16 साल आ गया। अब तो 16 साल से गाना भी बड़ा अच्छा आता है ना, कल मैं गाया था। तो ये दोनों जोड़ है, 3 और 1 4 यूनिट, ठीक है। तो 4 यूनिट के बराबर में क्या रख दूंगा मैं, 16, 1 यूनिट के बराबर में क्या हो जाएगा 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16। याद रखना इसको इसके बराबर नहीं रख सकता, क्योंकि ये 5 साल पहले की आयु है, ये वर्तमान की है। इस वर्तमान वाली आयु को जोड़ को मैं 5 में लेके गया, 16 आ गया, 16 को बराबर रख दिया, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 4, माँ कितनी हो गई 4 × 12, बेटी कितनी हो गई 4 एकम 4, लेकिन कब, 5 साल पूर्व, क्योंकि ये 5 साल पूर्व की अनुपात था। पूछा क्या है, बेटी की वर्तमान आयु पूछी है। 5 साल पहले अगर बेटी 4 साल की थी तो वर्तमान में 5 जोड़ के आ जाएगा 9 साल की, बेटी हो गई 9 साल की। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक पिता और पुत्र की आयु में अंतर 20 वर्ष है। तो इस बार हमारे पास क्वेश्चन है, पिता मतलब फादर और सन के आयु का जो अंतर है वो 20 है। तो हमारे पास सवाल क्या है, फादर और सन के बीच की जो आयु का अंतर है वो 20 साल है, हमें गिवन है, हमने लिख लिया। उसके बाद देखेंगे हम 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। पिता, इस बार अगर ध्यान दीजिए तो हमारे पास अनुपात पता ही नहीं है, क्योंकि यहां पर कह दिया 3 गुनी होगी। लेकिन आपको एक चीज ध्यान देनी है, जो 3 गुनी वाला शब्द कह रहा है ना, 3 गुनी मतलब ये अनुपात है, 1:3, अगर दुगुना होगा तो 1:2, अगर 10 गुना होगा तो 1:10, ठीक है। तो ये अनुपात होता है, तो इसका मतलब अनुपात अगर हम यूनिट डिजिट से कर रहे हैं, मतलब अगर हम यूनिट लेट करके कर रहे हैं तो हमें सभी क्वेश्चनों को पहले रेशियो में लेकर आना पड़ेगा। अगर हम रेशियो में नहीं ला पाएंगे तो हमारा आंसर हमारे इन मेथड से नहीं निकाल पाएंगे, तो ये जो शॉर्टकट मेथड है वो बेकार हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें उसको अनुपात में लेकर आना है, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसका पिताजी है वो 3 गुना हो जाएगा, किससे, बेटे से, ठीक है। कितने साल बाद, 5 साल बाद 3 गुना हो जाएगा, तो 5 साल बाद की आई है। और ये जो अंतर है वो 5 साल बाद का अंतर है या फिर अपर जैन का अंतर है,
अंतर प्रेजेंट का है। तो आपको पता है क्या ध्यान देना है, ये जो अंतर होता है ना माय डियर, ये अंतर है, अगर आज अंतर दोनों की एज में 20 साल का है तो आज से 10 साल बाद भी अंतर 20 साल का ही होगा, 30 साल बाद भी अंतर 20 साल का ही होगा। ठीक है, दोनों का अंतर हमेशा समान रहेगा। क्यों? क्योंकि आज में अगर 10 साल का हो और तुम 12 साल के हो, तुम्हारे बीच में कितने का अंतर है? 2 साल का। 5 साल बाद मैं 10 साल, अभी 10 साल का था, वो 5 साल में 15 का हो जाऊंगा, तुम 17 के हो जाओगे, फिर से 2 साल का अंतर। 10 साल बाद में 20 का हो जाऊंगा, तुम 22 के हो जाओगे, फिर से 2 साल का अंतर। तो अंतर बराबर रहता है। तो आपको क्या ध्यान देना है, इसको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में लाने की जरूरत नहीं है। अंतर पता है तो क्या करेंगे, सेम अंतर यहां पर भी होगा, मतलब ये 5 साल बाद भी सेम अंतर ही रहेगा 20 का। तो इन दोनों में कितने का अंतर है? 2 यूनिट। अब देखा जाए तो ये प्रॉब्लम कौन सी में आ गया, ये प्रॉब्लम 1 में चला गया, ये प्रॉब्लम 1 वाला है। ठीक है, तो 2 यूनिट, अब मैं क्या करूं, 2 यूनिट को बराबर रख दूंगा 20 के, 1 यूनिट के बराबर आ जाएगा 20, सॉरी, तो मैं क्या करूंगा, 2 एकम 2, 2 दामा 20, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो ये हो गया 30 साल, ये हो गया 20 साल। लेकिन कब? 5 साल बाद हुआ। 5 साल बाद फादर 30 साल का होगा, बेटा 10 साल का होगा। 5 साल बाद फादर 30 साल का हो जाएगा और बेटा 10 साल का हो जाएगा, दोनों का अंतर 20 का ही रहना है। लेकिन पूछा क्या सवाल ने, वर्तमान आयु कितनी है पिता और पुत्र की। अब भाई 5 साल बाद जब वो 30 का होगा तो वर्तमान में फादर कितने का होगा? 30 माइनस में 5 इक्वल टू 25, क्योंकि ये फ्यूचर की एज है हमारे पास, प्रेजेंट में आने के लिए 5 साल माइनस, और सन के साथ भी क्या करेंगे, 5 साल बाद 10 साल का है, प्रेजेंट में आने के लिए 5 माइनस 5। दिस इज द आंसर।